की बात है? सर ये केस जो हुआ था 2020 में हुआ था, जहाँ क्योंकि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ तो वहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल करके कुछ फ्रॉडस्टर्स ने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया। वहाँ मुझे बोला कि वो लोग टिकट होलसेलर्स हैं, फ़्लाइट टिकट होलसेलर्स, और मुझे 10% कमीशन बताया देंगे, और जीएसटी के पेपर्स भी मैंने उनसे मांगे थे, जो उन्होंने सारे मेरे को उनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दिखाए। शुरू में 3-4 ट्रैवल मेरे प्रॉपर्ली करवा लिए, क्योंकि हमारे काम में सब एडवांस पेमेंट होता है, तो मैंने उनको सारे टिकट्स के एडवांस पेमेंट किए थे, और ट्रैवल 6 महीने बाद के भी थे। 4-5 ट्रैवल करवाने के बाद में उन्होंने फ़ेक टिकट्स मेरे को प्रेजेंट किए, तो वो फेक टिकट्स पे ट्रैवल नहीं हुए। तो मैंने पार्टी से कहा या आप मुझे रिफ़ंड दीजिए, तो रिफ़ंड देने से उन्होंने मना कर दिया। लेजर में उन्होंने छेड़छाड़ कर दी, जैसे मुझसे कहा 50,000 का टिकट है, और जब टिकट कैंसिल कर दिया तो बोले नहीं इसके 25,000 एक्स्ट्रा और दो। एक तरह का एक्सटॉर्शन करने लगे मेरे साथ में, मेंटल टॉर्चर ये सब। मैं पुलिस स्टेशन गई, तो पुलिस स्टेशन में सबसे पहले मैं मिली थी नाथूलाल जी से, जो अब रिटायर हो चुके हैं। उनका फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे ये था कि जब आप कमा रहे थे तो हमें देने आए थे क्या, कि आपके साथ अब फ्रॉड हो गया तो हमसे मदद मांगने आए। मैंने एसपी को भी कंप्लेन की थी उस टाइम पे, 2020 की बात है ये, पर मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे इतनी साउंड नहीं थी, क्योंकि मेरे घर का भी काम चल रहा था। तो 2.5 साल बाद मैंने प्राइवेट लॉयर किए, उनको पैसे दिए और कोर्ट केस करवाया। कोर्ट के थ्रू एफआईआर करवाई। जैसे ही मैंने एफआईआर कराई, देवेश अग्रवाल नाम के अपराधी ने इंटरिम बेल लगाई। उसकी इंटरिम बेल को कोर्ट ने रद्द किया। कोर्ट के रद्द करने के बाद जो मेरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मंगाराम जी, उनके पास में देवेश अग्रवाल अपने लॉयर के साथ में आया। जब 3 साल मैं धक्के खा रही थी, तो मेरे से फेक टिकट्स जो उन्होंने दिए वो मांगे गए, मेरे बैंक स्टेटमेंट मांगे गए, चैट रिकॉर्ड्स मांगे गए। पर जब देवेश अग्रवाल आया सामने उसके लॉयर के साथ, तो मंगाराम जी ने मुझे बोला आपके पास क्या एविडेंस है, सारे दिखाओ। मैंने सारे एविडेंस उनको दिखाए, और क्लियरली उन्होंने क्लीन चिट दे दी देवेश अग्रवाल को, ये कह के कि इसने तो पैसे आगे दे दिए थे किसी और पार्टी को। तो मैंने मंगाराम जी से पूछा क्या आपने इसके बैंक स्टेटमेंट मांगे जैसे आपने मेरे मांगे थे, और ये कह रहा है ये लॉस में है, तो इसके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं, पिछले 3 साल में इसने क्या असेट्स खरीदे हैं, वो कुछ आपने जांच की? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी मैं एसपी ऑफिस में आई हूँ प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए और कंप्लेन करने, और आईजी ऑफिस भी आज मैं गई हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बताया गया कि मंगाराम जी ने लिख दिया है कि ये तो सिविल नेचर का केस है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि फेक टिकट्स, मतलब वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट हो गया जिसके बेसिस पे उन्होंने मुझसे पैसे लिए, एक फेक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके, तो फिर ये सिविल नेचर कैसे हुआ? अच्छा, पैसे लेने पे सबसे आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है उनको? पता नहीं सर, मैं जुलाई को भी आई थी, तब भी मुझे आश्वासन नहीं मिला। आज क्या आश्वासन? आज बोला है कि वो एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे ये पता नहीं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पैसे लेने के बाद, बार बार जीएसटी रिसीट मांगने पे न देने के बाद भी, थाने पे कब शिकायत दी थी आपने इसकी? मैं 2020 से थाने के चक्कर काट रही हूँ सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है सर, कोई कार्रवाई नहीं है। बस ये उनको बुलाते हैं, मेरे से उनके नंबर लेके, उनसे पता नहीं इनका क्या सेटिंग होती है कि उनको अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता, सिर्फ मैं ही धक्के खा रही हूँ। कृष्णगंज थाने में कराई थी मैंने। ठीक, अब आप क्या चाहते हैं? मैं सर जस्टिस चाहती हूँ, मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत के पैसे मैं वापस चाहती हूँ। मेरा बदनामी हो जाती अगर मैं पैसेंजर्स को 16.5 लाख की टिकट नहीं देती, तो मैंने मेरे पॉकेट से खर्च किए हैं वो पैसे, मेरा मेहनताना और मेरे जो पैसे लगे हैं वो मुझे चाहिए, और अब विद इंटरेस्ट चाहिए। आपका नाम? क्योंकि ये मेरी मेहनत हो रही है, जो मैं 5 साल से चक्कर काट रही हूँ, ये ईजी नहीं है सर। आपका नाम बताइए। सिद्धि जोशी।